हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कम्फर्टा क्लासेस। स्वागत है आपका करंट अफेयर की इस वीडियो में, जिसमें हम 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर के जो बेस्ट करंट अफेयर्स हैं उनको हम इसमें कंसाइज वे में जो है कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला ये है कि AICTI जो है ने छात्रों और शिक्षकों को AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, और ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है यानी कि जैसे कि गूगल ड्राइव वगैरह होते हैं या स्टोरेज से रिलेटेड जो होती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग और उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी होती हैं, इन टेक्नोलॉजीज में जो है लोगों को स्किलफुल करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी कर रही है, यानी कि पार्टनरशिपिंग कर रही है। तो ये याद रखिएगा कि AICTI जो है और माइक्रोसॉफ्ट जो है, इन लोगों ने जो है कोलैबोरेशन किया है किन चीज़ों के लिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT और क्लाउड कंप्यूटिंग पे नई टेक्नोलॉजी में लोगों को स्किलफुल करने के लिए। और ये टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए हैं, फॉर बोथ हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ताइवान एशिया एक्सचेंज फाउंडेशन जो है, जिसे TAEF कहा जाता है, और भारत के राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन, नेशनल मरीन फाउंडेशन जो है, ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाया है। तो ये याद रखिएगा कि हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक एरिया या रीजन जो है, उसमें जो है किन दो बड़े ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन ने जो है पार्टनरशिप करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। तो वो है ताइवान एशिया एक्सचेंज फाउंडेशन और राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन जो है, या नेशनल मरीन फाउंडेशन जो है। अगला है हमारा, एग्जिम बैंक ने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए मालदीव को अभी $400 मिलियन का सॉफ्ट लोन लिया है। सॉफ्ट लोन यहाँ पर हमारे लिए एक टर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉफ्ट लोन में क्या होता है, एक तरीके की ईजनेस दी जाती है। जब पैसा रिकवरी किया जाता है तो उसमें जो टाइम एक्सपेंशन होता है वो ज़्यादा होता है, और जो उस पर जैसे इंटरेस्ट वगैरह लेने की जो तरीके होते हैं उसमें जो है ढील दी जाती है, उसमें छूट दी जाती है। तो इसलिए सॉफ्ट लोन भी काफ़ी चर्चे में है। और ये याद रखिएगा, एग्जिम बैंक जो है, जो भारत का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो पूरा जो ढांचा तय करता है और उसका जो रेगुलेशन करता है, उसने जो है मालदीव को कितना दिया है? तो $400 मिलियन का सॉफ्ट लोन दिया है। अगला है कि FATF है, फाइनेंशियल जो एक्शन टास्क फोर्स है, एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को आतंकी वित्त पोषण यानी कि जो फाइनेंस करना होता है टेररिज्म को, उसके खिलाफ धीमी प्रगति के लिए, यानी कि पाकिस्तान को एक टास्क दिया गया है कि आप जो है तेजी से काम करो ताकि जो ये टेररिज्म को जो फंड फाइनेंसिंग होती है उसमें जो है कमी लाई जा सके। उसमें जो है पाकिस्तान ने धीमी गति दिखाई है, इसकी वजह से उन्हें जो है एनहांस्ड फॉलो लिस्ट में रख दिया गया है। अभी एनहांस्ड फॉलो लिस्ट क्या है? एक तरीके की लोअर लेवल की लिस्ट है, जिसमें उन देशों को रखा जाता है जिनका जो अप्रोच होता है टेररिज्म और इन सारी चीज़ों को लेके बेहतर नहीं होता है। तो ये याद रखिएगा कि एनहांस्ड फॉलो अप लिस्ट, जो कि FATF की एक लिस्ट है एशिया पैसिफिक ग्रुप में, उसमें किस देश को इस लिस्ट में डाला गया है? तो वो पाकिस्तान को डाला गया है। अगला है हमारा जो नेक्स्ट है, विदेश मंत्री जो हमारे एस जयशंकर हैं और उनके समकक्ष जो हैं एरसेन सराइडे ने भारत नॉर्वे ज्वाइंट आयोग यानी कि ज्वाइंट कमीशन की बैठक की सह मेजबानी की है, को होस्टिंग की है। किसकी की है? भारत नॉर्वे ज्वाइंट कमीशन की। और इसमें जो है इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो एरसेन सराइडे हैं, नॉर्वे के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने जो है को होस्टिंग की है, दोनों ने साथ में। अगला है, भारत ने 16 अक्टूबर को SCO जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, कानून और न्याय मंत्रियों की, लॉ और जस्टिस या जुडिशियल जो मिनिस्टर्स हैं, जस्टिस मिनिस्टर हैं, उनकी 7वीं बैठक की मेजबानी की है। इस वजह से काफ़ी चर्चे में है। तो भारत में इस बार कानून और न्याय मंत्रियों की बैठक हुई है, जो कि 7वीं बैठक है, और ये किसकी है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की है, SCO की है। अभी जो है IMF ने एक रिपोर्ट अपनी हाल ही में जारी की है, जिसमें 2020 से 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 3% का संकुचन होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि 2020 से 21 में इंडियन इकोनॉमी जो है उसमें 3% का जो होगा संकुचन होगा। एक तरीके से सिकुड़न आएगी, इकोनॉमी और ढीली हो जाएगी या कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन 2021 और 22 में 8.8% की वृद्धि के साथ वापसी की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये एक अच्छी खबर है।
खास करके इंडियन इकोनॉमी के मामले में। तो ये IMF ने किया है कि अभी जो 20 और 21 है इसमें संकुचन होगा 3% का, और फिर जब 21 और 22 का जब इस टाइम शुरू होगा तो उसमें 8% की ग्रोथ का प्रोडिक्शन जो है अभी किया है। किसने किया है? ये IMF ने किया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किया है। अगले 2-3 वर्षों में दुनिया के शीर्ष 3 FDI गंतव्यों में से, FDI गंतव्यों से मतलब है फॉरेन डेवलपमेंट जो इन्वेस्टमेंट होता है आने वाला, उसमें गंतव्य का मतलब क्या होता है? किसी एक देश में जब विदेश से जो पैसा आता है, गंतव्य का मतलब होता है आखिरी स्थान से मतलब होता है। तो भारत जो है टॉप 3 कंट्रीज में से होगा जिनके पास FDI का इन्वेस्टमेंट आएगा। और ये जो है अभी रिपोर्ट या सर्वे जो है पब्लिश किया है CII-EY ने किया है ये सर्वेक्षण। तो ये याद रखिएगा कि CII-EY ने सर्वेक्षण में भारत को कौन सा नंबर दिया, तो टॉप 3 में भारत को इंक्लूड किया है। आने वाले टाइम में हाईएस्ट FDI प्राप्त होगा भारत को। ADB जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत ने मध्य प्रदेश के 64 शहरों में शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए $270 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी तो किसके साथ भारत ने जो है सिग्नेचर किए हैं? ये किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ किया है। और वो कितना अमाउंट है? $270 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इस पैसे का उद्देश्य क्या होगा, मतलब किस काम के लिए लगाया जाएगा? मध्य प्रदेश के 64 शहरों में शहरी सेवाओं को, जो अर्बन सर्विस होती हैं, उनमें क्या होगा? इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, उनमें जो है नए चीज़ें ऐड की जाएंगी। भारतीय मूल के एक परोपकारी हैं जिनका मतलब फिलांथ्रोपिस्ट हैं जिनका नाम है हरीश कोटेचा। उनको जो है सैंडर्स नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ये अमेरिका में रहते हैं लेकिन ये भारतीय मूल के, तो इनका नाम याद रखिएगा आप, हरीश कोटेचा हैं। और इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है? सैंडर्स नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है 2020 का। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 200 रिपोर्ट जारी की है। तो याद रखिएगा कि स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2020 रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने इसे पब्लिश किया है। अपोजिशन अभी एक स्पेस या अंतरिक्ष से जुड़ा एक शब्द है जो अभी काफ़ी चर्चे में है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक घटना है, ये एक फिनोमिना है या जो घटती है प्रत्येक 2 सालों में, 2 वर्ष 2 महीने में ये घटती है अपोजिशन घटना, जिसके वजह से इसे क्या हुआ? मंगल और बृहस्पति ग्रह को छोड़ते हुए अक्टूबर 2020 में अंतरिक्ष में तीसरी सबसे चमकीली वस्तु बन गई है। यानी कि जो स्पेस या सेलेस्टियल बॉडी होती है उसमें तीसरी सबसे चमकीली जो स्पेस की जो वस्तु है या ऑब्जेक्ट है उसमें जो है तीसरा नंबर दिया गया अपोजिशन को। मंगल और बृहस्पति के बाद अपोजिशन जो है इसे दिया गया। तो अपोजिशन याद रखिएगा कि किससे संबंधित है? तो एक तो ये चमकीली सेलेस्टियल बॉडी है, ये याद रखिएगा बस। यूके का जो एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी है, वहाँ के शोधकर्ताओं ने टूथलेस 2 फिंगर डायनासोर की एक नई प्रजाति जो है आकोसोको अवर्जन, ठीक है, ये इसका नाम है आकोसोको अवर्जन, इसकी खोज की है। तो ये कहाँ पे हुआ है? यूके के एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में हुआ है। भारत को 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनक्वालिटी इंडेक्स में 158 देशों में इस बार जो है 129वां स्थान दिया गया है भारत को। कौन सा स्थान दिया गया है? 129वां स्थान दिया गया है भारत को। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जब आपदाएं आती हैं तो उनके प्रभाव को ज़्यादा से ज़्यादा कम करने को लेके ये एक तरीके का अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसे कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन कब ऑर्गेनाइज किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है? 13 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। बांग्लादेश की सरकार ने दुष्कर्म के मामले में मृत्यु दंड की सजा देने का भी फैसला लिया है, इस वजह से बांग्लादेश काफी चर्चे में है। हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है, जो प्रत्येक घर यानी कि डोर टू डोर एक कनेक्टिविटी की जाएगी या जोड़ा जाएगा लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ जल जो है प्रत्येक फैमिली को या परिवार को मुहैया कराया जा सके।
भारत और मालदीव देश ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 2900 करोड़ रुपए के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो पहले तो हम इसमें याद रखेंगे ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना किन दो देशों के बीच से संबंधित योजना है, तो भारत और मालदीव है। और भारत ने इसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया है या एग्रीमेंट जो साइन हुआ है कर्ज के मामले में 2900 करोड़ रुपए का कर्ज जो है भारत जो है देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार यानी कि BRO द्वारा तैयार 44 पुलों का अभी उन्होंने एक साथ उद्घाटन किया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कितने पुलों का जो है पुल या ब्रिजेस का जो है उद्घाटन किया है जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो 44 पुलों का उन्होंने ये किया है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते समय तक स्कूल बंद रहने से भारत देश को लगभग 400 अरब अमेरिकन डॉलर से अधिक का नुकसान पहुंचा है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि ये जो लॉकडाउन की वजह से 5 से 6 महीने जो स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस जो भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं सारे बंद थे, उसके वजह से भारत को 400 अरब अमेरिकन डॉलर का नुकसान हो सकता है। ये एक तरीके की प्रेडिक्शन जाहिर की गई है। भारतीय फुटबॉल टीम के कॉल्टन चैपमैन हैं, वो एक्स कैप्टन भी रह चुके हैं इंडियन फुटबॉल टीम के। उनका 49 वर्ष की उम्र में डेथ हो गई है यानी मृत्यु हो गई है। और ये नाम याद रखिएगा, कार्ल्टन चैपमैन किस से संबंधित है या किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो वो फुटबॉल से संबंधित हैं। और ये इंडिया की जो फुटबॉल टीम है, नेशनल फुटबॉल टीम है, उसके ये हेड भी रहे हैं या कैप्टन भी रहे हैं, एक्स कैप्टन रहे हैं। लैंसेट रिपोर्ट अभी जो है पब्लिश हुई है जिसमें भारत देश जो 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगी, ये प्रेडिक्शन जाहिर की है लैंसेट रिपोर्ट ने। दिल्ली राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत जो ये इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं, इसमें क्या होता है कि कम पोल्यूशन होता है, इस वजह से इसको प्रमोट करने के लिए दिल्ली सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स जो होता है उस पर इसको छूट दे दी गई है इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स को। हाल ही में इजराइल देश ने संयुक्त अरब अमीरात UAE के साथ सामान बनाने को लेकर हुए समझौते को सर्वसम्मति मंजूरी दी है। तो याद रखिएगा कि इजराइल ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है, सामान ये जो रिलेशन जनरलाइजेशन और रिलैक्सेशन करने का जो मामला है यानी कि संबंध में जो ईजनेस है उसके लिए जो है इजराइल ने UAE के साथ अभी एग्रीमेंट जो है साइन किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने देश में मांग को बढ़ावा देने हेतु 73,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। तो याद रखिएगा, अमाउंट याद रखिएगा और किसने ये घोषणा की है वो याद रखिएगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये घोषणा की है और अमाउंट कितना है, 73,000 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में जो राजमाता विजया राजे सिंधिया हैं उनकी जयंती पर उनके सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश या उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं उसमें ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो 100 रुपए का जो सिक्का है उनके सम्मान में जारी किया है हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर ने। शोएब मलिक जो क्रिकेटर हैं उन्होंने T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं वो, ठीक है। तो ये शोएब मलिक का नाम याद रखिएगा, T20 में 10,000 रन बनाने वाले फर्स्ट एशियन प्लेयर बन गए हैं। ये कि इंटरनेशनल जो है इनका रिकॉर्ड बना है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और अभी ये सेलिब्रेट किया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या कनुका योजना लॉन्च की है। तो याद रखिएगा स्टेट स्पेसिफिक जो स्कीम्स होती हैं कभी कभी नाम पूछ लिए जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश जो स्टेट है वहाँ की गवर्नमेंट ने कौन सी योजना लॉन्च की है, तो जगन्ना विद्या कनुका योजना लॉन्च की है। तो आई होप कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।